तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉग की केयर मानसून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बारिश के टाइम पे हमें अपने डॉग की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिने चुने कुछ 5 टिप्स देने वाला हूं। वो 5 टिप्स यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो बारिश का मौसम है आपको और आपके डॉग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। आपको किसी भी तरह की परेशानी अपने डॉग से नहीं मिलेगी और आप एकदम निश्चिंत होकर बारिश का मजा ले सकेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि यदि आप अपने डॉग को घर पे ऑफ लीश रखते हो, जैसे कि मेरा डब्बू घर पे ऑफ लीश रहता है, तो हम लोग उसे अपने आंगन में छोड़ देते हैं, छत में छोड़ देते हैं, वो पूरे घर में घूमता रहता है। तो जब बारिश होती है तो कई बार वो आंगन पर बैठा रहता है। कभी कभी जब झिमझिम झिमझिम मतलब आराम आराम से पानी गिर रहा होता है तब भी वो छत पे खेलता रहता है। तो इस कंडीशन में वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके आपको ट्राई करना है कि आप बारिश के टाइम पर अपने डॉग को ड्राई रखो, सूखा रखो। यदि वो थोड़ा बहुत गीला होता भी है तो आपको कपड़े से अच्छे तरीके से आपको पोंछ देना है। यदि उसकी स्किन में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बना रहेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको स्किन एलर्जी होगी, काफ़ी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे उसके बाल झड़ेंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। हम भी हमारे डब्बू को अच्छे तरीके से पोंछ देते हैं और उसकी बॉडी को ड्राई रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी टिप्स, यदि आपके पास कोई पपी है तो आपको बिल्कुल भी जब आप उसको घर पर लेके आ रहे हो तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको उसको होड़ के रखना है, अच्छे तरीके से उसको हर चीज़ में दबा के रखना है बिस्तरों में, क्योंकि बारिश का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है। और अगर आपके पपी को ठंड लग गई तो फिर उसको फीवर या और भी चीज़ें उसको हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और पपी के साथ भी यही ध्यान रखिएगा कि पपी ज़्यादा बारिश में खेले ना, पानी वगैरह में ज़्यादा जाए ना, क्योंकि यदि वो भी गीला रहेगा तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उसकी जान पर भी बन आ सकती है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा। दूसरी टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप अपने डॉग को बाहर वॉक के लिए लेके जाएं तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसको घर में वापस लेके आएँ तो आपको उसके जो पैर हैं, उसके जो पॉस होते हैं, उसको अच्छी तरीके से उसको धोना है, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके डॉग के साथ घर में आ जाती है। चाहे वो हर प्रकार की गंदगी हो या फिर जो बाहर का पानी जमा हुआ रहता है, या यदि आपका डॉग उसमें भी जाता है तो जो हमारे डॉग का पॉस होता है वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक स्पंज की तरह होता है। तो जैसे ही आप उसको घर में लेके आए तो आपको अच्छे तरीके से उसको साफ़ करना है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जो आपका डॉग है वो घर आने के बाद या फिर कभी भी जब गीला होता है उसके बाद जब वो बैठता है तो वो अपने जो पॉस है उसको चाट चाट के साफ़ करता है। तो सोचिए दोस्तों, यदि आपके पॉस आपके जो डॉग है उसके पॉस गंदे रहे और आपका डॉग ने उसे चाट लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसको कौन सी बीमारी क्या है, कौन सी गंदा पानी है, वो सब बीमारी वो डायरेक्टली अपने पेट में ले रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। जब भी आप उसको बाहर से वॉक करा के ला रहे हो तो आप सबसे पहले उसके पैरों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। बारिश का जो मौसम होता है उसमें हमारे डॉग को काफ़ी ज़्यादा टिक्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पिस्सू भी हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लेकिन बारिश के मौसम में हम ट्राई करते हैं कि अपने डॉग को जितना हो सके हम कम नहलाएं, क्योंकि वैसे ही मॉइस्चर इतना रहता है, पानी गिर रहा होता है, पूरा गीला गीला होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम जितना हो सके अपने डॉग को कम नहलाएं। तो आप इस कंडीशन में टिक्स को दूर करने के लिए आप जो हमारा एंटी टिक का पाउडर होता है वो आप लेके रख सकते हो पहले से ही। जब आपके डॉग को टिक्स देखें तो आप वो पाउडर उस पर डाल दीजिए और टिक्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यदि आपने इस चीज़ को इग्नोर किया, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि यार टिक्स बसेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे बाद में अलग। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया टिक्स को, तो आपके डॉग को टिक्स फीवर भी हो सकता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ दोस्तों, बारिश का जो मौसम होता है वो एकदम ठंडा होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडाक माहौल में बन जाती है। तो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग को जो ठंडी चीज़ें होती हैं, जिनकी ठंडी तासीर होती हैं, वो खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। जैसे हम गर्मियों में जो खाना खिलाते थे, दूध दूध तो आप दे ही सकते हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा। जैसे हम खिलाते थे, मठा हो गया, हमारा दही हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉग को नहीं देनी है। चावल जितना हो सके आपको अपने डॉग को कम खिलाना है। मैं भी अपने डॉग को पहले चावल देता रहा, लेकिन जैसे जैसे अब बारिश आ गई है तो अभी मैंने एक भी बार अपने डॉग को ना ही दही खिलाया है, ना ही मही खिलाया है, मठा खिलाया है, ना ही मैंने उसको चावल वगैरह दिए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चावल मैं उसको दे रहा हूँ गरम गरम, लेकिन इसके अलावा मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी है जिसकी तासीर ठंडी होती है, जो मेरे डॉग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप भी इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पहले गर्मी चल रहा होता है, उसके बाद बारिश आ जाती है, तो एकदम से
वेदर चेंज होता है, इस कंडीशन में आपके डॉग को फीवर हो जाता है, आपका डॉग बीमार हो जाता है, डॉग थोड़ा सा अपसेट होकर बैठ जाता हैगा, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलते हैंगे। तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको डायरेक्टली वेट के पास नहीं जाना रहता हैगा। आप थोड़ा सा उसके साथ खेलिए कूदिए, उसको थोड़ा सा माहौल दीजिए, उसको प्यार से खाना पीना खिलाइए, वो अपने आप नॉर्मल हो जाता हैगा। कई कंडीशन में लोग डर जाते हैंगे, क्या है वेदर चेंज हुआ तो आपके डॉग को फीवर आना नॉर्मल सी बात है कि, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसका होम ट्रीटमेंट करके ही अपने डॉग को ठीक आप कर सकते हो। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि आपको अपने डॉग को जब भी आप यदि मान लीजिए आउटसाइड पे अपने डॉग को खेलने लेके जाते हो कि आओ अपन बाहर खेल के आते हैं, गार्डन वगैरह में, पार्क वगैरह में, या फिर कोई ग्राउंड है या फिर जंगल वगैरह वाले एरिया के पास जो ग्राउंड रहते हैंगे, वहाँ पे आपको ध्यान बस इस चीज़ का रखना हैगा कि आपको अपने डॉग को एकदम फ्रीली नहीं छोड़ना है, क्योंकि बारिश का मौसम हैगा, कहाँ पे कौन सा कीड़ा हैगा, कौन सा मकोड़ा हैगा, कौन सा जानवर हैगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना हैगा कि जहाँ पर ज़्यादा घास है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर आपको अपने डॉग को नहीं लेके जाना हैगा। कोई भी सांप वगैरह या कोई भी ऐसा कीड़ा हो सकता है जो आपके डॉग को हार्म कर दे, आपके डॉग को चोट पहुंचा दे, तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। बारिश के मौसम में ये सारे कीड़े काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। और हमारा डॉग ऐसा है जिसको घास घास पे खेलना पसंद आता है, जितनी बड़ी बड़ी घास रहती है कि हमारा डॉग उतना ही अच्छे तरीके से उस घासों में खेलता है, उचकता कूदता है। तो कुछ समय के लिए आपको अपने डॉग को इन चीज़ों पर रोक लगानी होगी। 1 मिनट में आपको वीडियो का रिवीजन करा देता हूँ। आपको करना क्या है, जो आपका डॉग है उसकी जो बॉडी है आपको उसको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखना है, उसको बिल्कुल गीला नहीं रखना है। दूसरी चीज़, बाहर से जब भी आप उसको लेके आओगे तो उसके पॉज को अच्छी तरीके से धो लेना है। तीसरी चीज़, वेदर चेंज होगा, उसको फीवर आएगा तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन खाना की तासीर ठंडी होती है वो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। एंटी-टिक पाउडर का जितना हो सके आपको यूज़ करना हैगा। अभी बारिश में जितना हो सके अपने डॉग को कम नहलाइएगा, और टिक्स अगर होते हैं तो आपको पाउडर ही उसको यूज़ करना हैगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।